नमस्कार। वेदांग वार्ता महोत्सव पर चर्चा चल रही है। यहाँ पर अनेक अनेक चर्चाएं चली, ज्योतिष पर चली। यहाँ पर एक नया विषय आया, वास्तु। वास्तु आपने सुना होगा, मगर ये विषय थोड़ा अलग है। इसे कहते हैं अयादी वास्तु। आइए जानते हैं, हमारे साथ में मौजूद है। 1 मिनट का नाम तो बता नहीं भूल गया। प्रीति अय्यर। तो प्रीति अय्यर इसमें लिखा ही नहीं, तो नाम क्या? मेरा नाम पूरा इंदौर। चलो ठीक है, आइए बात करते हैं प्रीति अय्यर जी से। वो बताएंगे अयादी वास्तु के बारे में। अयादी वास्तु क्या है, क्या होती है अयादी वास्तु की चीजें? नमस्कार। अयादी वास्तु एक वास्तु देखने की साउथ इंडियन पद्धति है जिसको मय ऋषि ने बनाया। आप जानते हो कि मय ऋषि जो है, जो रावण जी से के ससुर जी है, और इसका वर्णन जो होता है स्कंद पुराण के ब्रह्मोत्तर खंड में मयासुर का भी वर्णन आता है, जो मंदोदरी के पिता गए गए, और उन्होंने वास्तु की एक पद्धति विकसित की जो संसार में लोगों को एक जीने की ऊर्जा बताती है, कैसे जिया जाए ये सिखाया जाता है। अयादी वास्तु में रत्नों का उपचार होता है, वनस्पति शास्त्र का, स्वर विज्ञान का, मंत्र और हवन का, अलग अलग चीजों का प्रयोग करके अयादी वास्तु बनती है। बेसिकली इसमें रत्न वास्तु में आप हाथ में नख पहनते हो, रत्न या नख कहे जाते हैं, वो रत्न हम इसमें प्रक्षेपित करते हैं। मतलब आपके वास्तु में उसको गाड़ते हैं, बोल सकते हैं। मतलब मकान जब भू निर्माण होता है, जब आप रत्नों को उसके अंदर स्थापित करते हैं, और भू निर्माण होने के बाद भी अगर कोई दिक्कत आए तभी भी कर सकते। ठीक है, चलिए ये बात अच्छी है कि अयादी वास्तु में आप रत्नों को निर्माण करते हैं, मकान भू निर्माण। दूसरी चीज, अयादी वास्तु में क्या यज्ञ जमीन में स्थापित क्यों किए जाते हैं? और रत्न इसलिए मैं फॉर एग्जांपल दूंगी कि किसी का सूर्य कमजोर है और वो प्रशासनिक कार्य में आगे नहीं बढ़ रहा है, उसको मान सम्मान नहीं मिल रहा है, और उसके कुछ सरकारी काम है, सूर्य सब जानते हो कि सरकार काम के लिए काम है, अगर उनके पूरब दिशा में माणी गाड़ दिया जाए तो पत्रिका में सूर्य कहाँ पे भी बैठा है। अयादी वास्तु की वो खासियत है कि जब हम वास्तु देखते हैं तो उसकी कुंडली एक वास्तु के अनुरूप बना रहते हैं, क्योंकि कुंडली में बहुत सारे ग्रह आपको समझते हैं, और ये रत्न अगर आप पूर्व दिशा में प्रक्षेपित करोगे या जमीन में उसको रखोगे तो वो पूरे घर को उन्नत ले जाएगा। चाहे आपका सूर्य नीच का हो, उच्च का हो, कुंडली में किसके साथ बैठा हो, मतलब ग्रहण स्थिति में हो, कुछ भी हो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अयादी वास्तु में क्या वनस्पति विज्ञान, इनका भी कोई विषय होता है? जी, मैं आपको कहना चाहूंगी, सब जानते हैं, दर्शक भी जानते हैं कि यह समुद्र मंथन हुआ था, बहुत सारी वनस्पति जो है, तो बहुत सारी वनस्पति भी समुद्र में निकल के आ जाए थी। जैसे हरड़ है, तो हरड़ को हम लक्ष्मी पूजा में माने जाते हैं, या लक्ष्मी पूजा में उसका इस्तेमाल करते हैं। अगर हरड़ का प्रयोग किया जाए, आप ईशान दिशा में हरड़ रखोगे तो आपको हमेशा आपके जो 45 देवता वास्तु के रहते हैं, आपकी कुल देवता रहती है, उनकी ब्लेसिंग मिलेंगी। नागर मोता है, हरड़ है, मरुड़ सिंह है, ये वनस्पतियां हैं, ये वनस्पतियां है, आघाड़ा है, जिसो चिड़चिटा है, बहुत सारे ऐसी वनस्पतियां जो बुद्धिवर्धक भी होती है, और वो रत्नों की ऊर्जा तो अलग होती है लेकिन रत्नों को भी रिप्रेजेंट करती है। तो ये तंत्र में भी कार्य आती है क्या फिर? जी जी जी, जैसे तंत्र शाखा में एक अयादी वास्तु मयासुर ने बनाया था, एक असुर थे। तो असुर में तंत्र, मंत्र और यंत्रों में ये वनस्पति शास्त्र प्रयोग होता है। ठीक है, तो यंत्र और हवन में कैसे ऊर्जा का संचार होता है वो बताइए। देखो, यंत्र जो है आप सब जानते हो एक कॉस्मिक एनर्जी है। जैसे आप किसी मंदिर में जाते हो तो उसका घुमट जो रहता है, तो उसमें घुमट में एक यंत्र बने हुए रहते हैं, श्री यंत्र। अब आप अगर कोई श्री विद्या के साधक हो वो जानते हो, आप किसी भी ललिता देवी के मंदिर में जाओगे या मीनाक्षी टेम्पल में जाओगे तो आप देखना कि वहां पे यंत्र बने हुए, और वे यंत्र के नीचे बैठने के बाद जो हम साधना करते हैं उसका असर एक अलग हो जाता है। तो यंत्र भी वास्तु में प्रक्षेपित लगाए जाए, जैसे कि श्री यंत्र अगर आपको लगाना है तो पूरी ऊर्जा, अगर आपको ज्ञान चाहिए और आपको शिक्षा में कार्यरत हो और आपको धन संपत्ति भी चाहिए, ज्ञान चाहिए, तो आप श्री यंत्र का प्रयोग वास्तु में कर सकते हैं। तो ये यंत्रों का प्रयोग क्या मंदिर में ही किया जाएगा या हमारे व्यापार स्थान पे, घर पे,
वहां पर भी कर सकते हैं। व्यापार स्थान और घर पे भी आप यंत्र का प्रयोग कर सकते हो। जैसे अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग यंत्र बनाए गए हैं। यंत्र अलग अलग चीजें पे बनते हैं। ताम्रपत्र पे भी बनते हैं, सोने के पट पे भी बनते हैं, पेपर पे भी बनते हैं, किसी मतलब अलग अलग वृक्षों की छाल पे भी बनते हैं। अब तक तो लोगों को ये पता था कि यंत्र बस ताम्रपत्र पे ही ताम्रपत्र बनते हैं, लेकिन अर्जुन वृक्ष पे साल पे बने हुए मंत्र भी आपको मतलब अगर हेल्थ के लिए चाहिए तो अर्जुन वृक्ष की साल पे आप मंत्र बना दो, आपकी हेल्थ ठीक हो जाएगी। बहुत अच्छी जानकारी दी। चलते चलते जाते जाते एक चीज बताइए, अयादी वास्तु की क्या विशेषता है और जनमानस कैसे बनाए अपने अयादी वास्तु को सही? देखो, अयादी वास्तु जो है, आपने देखा होगा, एक एग्जांपल लास्ट का मैं देना चाहूंगी। साउथ जो दिशा है उसमें वो बहुत नकारात्मक माना गया है, लेकिन साउथ के अगर आप टेम्पल देखोगे तो पूरे वर्ल्ड में, ना कि भारत में, पूरे वर्ल्ड में रिचेस्ट टेम्पल में गने गए हैं। हाँ। और साउथ में आज तक किसी भी आक्रमणकारी में मंदिर को ध्वस्त नहीं कर सकते। ये साउथ की विशेषता है, क्योंकि उधर का वास्तु, तो वो वास्तु आप देखो। और साउथ में मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगी दर्शकों को। आप साउथ में 41 डेज तक कॉपर के इसमें दिया जला लो, घी का या तिल के तेल का। एक तो गाय का घी प्योर हो तो आपके पास ठीक है, नहीं तो तिल के तेल का दिया जला दो। अब आप रिजल्ट खुद देख लेना, या नंदी स्थापित कर दो, श्री की सिद्धि हो जाएगी। जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए वेदांग वार्ता महोत्सव में। तो ये थी जानकारी अयादी वास्तु की। विषय नया था, जानकर बड़ी अच्छा लगा, बहुत ही रोचक जानकारी मिली। वेदांग वार्ता महोत्सव में आप बने रहें, ऐसी ही रहस्यमयी रोचक जानकारी आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।